तुलसी पत्र ले लो, ले ले हमसे आगे। आज तुम लोग फास्ट हो, क्या बात है, डिजिटल इंडिया हो गया। सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल, बागेश्वर धाम की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की नमः पार्वती पते। कल हम लोगों ने कथा में सुना, दूसरा अध्याय था कल। तो कल की कथा में एक ब्राह्मण और लकड़हारे की चर्चा सुनी थी। आज तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय पर श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को कलयुग का एक ऐसा व्रत बता रहे जिसको करने से ज़्यादा जप तप करने की आवश्यकता और पुण्य मिलता है। पुण्य भी मिलता, निर्धन धनवान बनते, संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती, बंधन में पड़े व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाते, भय से ग्रसित व्यक्ति भय मुक्त हो जाते। ऐसी सत्यनारायण भगवान की फलाश्रुति है। अब तीसरे अध्याय में वो क्या सुना रहे हैं, सुनो। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं सत्तमः। आहा, श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था, जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, बुद्धिमान भी था। राजा परम विद्वान था, प्रतिदिन मंदिरों में जाता, देवालयों में जाता, ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, कमल के समान मुख वाली, सती साध्वी, धर्मशील, विनय, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न थी, पति परायण थी। एक दिन राजा भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार करने वाले लोग उस समुद्र के किनारे से गुजरते हैं नाव लेकर। एक बहुत धनपति व्यक्ति, धनराशि से संपन्न साधु वणिक भद्रशिला नदी के तट पर आया। उसने नाव को किनारे पर लगाया, प्रेम पूर्वक किनारे पर राजा को देखा। राजा कोई भक्ति युक्त भाव से प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कोई व्रत कर रहे हैं। व्रत करते देखकर साधु वानिया ने कुछ नहीं कहा, प्रणाम करके बैठ गया। जैसे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण हुआ, राजा ने प्रसाद दिया तो साधु नाम के वानिया ने पूछा, हे महाराज, आप भक्ति युक्त होकर प्रसन्नचित होकर श्रद्धा पूर्वक किन भगवान का पूजन कर रहे थे, कृपा करके हमको बतलाइए। राजा ने कहा, हे साधु, हम पुत्र की कामना के लिए महाशक्तिवान अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहे थे। तो राजा की बात सुनकर साधु वानिया बोला, महाराज, क्या इस उपाय से व्रत करने से संतान हो जाती है? हाँ, हो जाती है। बड़ा अचूक अतुल तेज संपन्न है, महाशक्तिवान है। कली काल में जिस भावना को लेकर इस व्रत को कोई भी व्यक्ति साधक भगत करेगा, वह अवश्य ही पूर्ण हो करके रहेगा। महाराज, फिर तो हमारे भी संतान नहीं है, हमको भी उपाय बताओ। और पति विन सूनी मांग, पुत्र विन है घर सूना। देखो, स्त्री कितनी भी सुंदर हो, षोडश श्रृंगार में यदि सिंदूर ना भरा हो, मांग ना भरा हो, तो फीकी लगती है। किसी धनपति के घर पर कितना भी सुख वैभव हो, ऐश्वर्य हो, धन हो, संपत्ति हो, पर कोई वंश चलने वाला ना हो या देखने वाला ना हो, संतान ना हो, तो वो धन किसी काम का है क्या? नहीं है। यही हाल यहां हुआ, कुछ भी नहीं। सब कुछ है राजा के पास भी और बड़े साधु के पास, पर संतान नहीं है। तो व्यापारी ने कहा, बड़े साधु ने, महाराज, हमको भी उपाय बतलाओ, हम भी करेंगे। राजा ने नियम बतला दिया और जैसे ही नियम सुना तो राजा की बात को साधु ने आदर पूर्वक सुना
और व्यापार आदि करके अपने घर को गया। साधु बनिया की जो पत्नी थी उसका नाम लीलावती था। लीलावती को सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दिया जो मिला था और कहा देवी इसको पाओ और प्रेम पूर्वक संकल्प लो। हम दोनों आज मिलकर संकल्प ले रहे, जब हमारे घर में संतान होगी तब हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। और जैसे ये संकल्प लिया और भगवान के प्रसाद को पाया, भगवान की कृपा से उनकी भार्या गर्भवती हो गई। 9वें महीने में एक सुंदर कन्या, 10वें महीने में एक सुंदर कन्या रतन की उत्पत्ति हुई। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई कला को देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा। तो एक दिन अपने पति से लीलावती ने कहा, स्वामी उसी घर से पुत्र आता है, उसी घर से पुत्री, दोनों एक ही है। और पुत्र तो एक ही वंश को चलाता, पुत्रियां तो दो दो कुल का नाम रोशन करती हैं। तो देखो भगवान की कृपा हुई, बेटी हो गई। अब चलो एक काम करें, आपने जो व्रत कहा था ना सत्यनारायण का व्रत करेंगे, अब वो कर लेते हैं। पर साधु बानिया कंजूस था और लोभी को धन लावर खाए, बाकी बचे सरकार जाए। हाँ, लोभी आदमी बहुत बुरा होता और कंजूस आदमी बुरा होता। और सुनो, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हमारे यहाँ एक बालक है, महाराज जी का कृपा पात्र है, तो वो बहुत चंचल चटर पटर है। दीपेंद्र नाम है उसका, बड़े बाल वाला। आइए, बड़े बाल वाला। हम महाराज जी प्रसाद पा रहे थे तो एक हमारे पंडित जी हैं, वो बैठे थे, धीरू पंडित जी, हमारे धाम के अनुष्ठान करते रहते, तो खूब मोटी दक्षिणा पाते हैं दबा के। तो ये भी पंडित है, बड़े बाल वाला दीपेंद्र, ये भी कर्मकांडी है। इसने कहा, गुरुजी हम जो भी अनुष्ठान करते हैं उसमें जो दक्षिणा मिलती है 10 अंश निकाल करके दान कर देते। तो हमने कहा क्यों? बोले पंडित को भी मिलने वाली दक्षिणा का 10वां भाग दान पुण्य में लगाना चाहिए, नहीं तो पेट में बीमारी बनती है, अस्पताल में लगता है। हाँ, ये बात उन्होंने कही। तो पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। पर साधु बानिया कंजूस था, उसने सोचा अभी सत्यनारायण करेंगे, अब भी धन लग जाएगा, बेटी का विवाह होगा, फिर सत्यनारायण करेंगे, फिर धन लग जाएगा। एक काम करते हैं, पत्नी को समझाया लीलावती को, विवाह और सत्यनारायण दोनों एक साथ कर देंगे, 2 4 10 साल में क्या बिगड़ जाएगा, 10-15 साल की ही तो बात है। अब बेचारी पत्नी क्या बोले, कई पतियों के सामने बोल भी नहीं पाती, और पति ऐसे अपने आप को प्रस्तुति करते हैं कि बोल ही ना पाए, वो प्रस्तुति भी ऐसे ही करते हैं। बेचारी कुछ नहीं बोली, जो आपकी इच्छा स्वामी जी। व्यापार में मगन हो गया, पर कलावती तो भगवान की दी हुई दैवी ये बेटी थी, तो वो प्रतिदिन दिनों दिन जल्दी बढ़ने लगी। एक दिन साधु बानिया व्यापार करके अपने नगर में जैसे ही पहुंचा, पिता के घर में कलावती दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने एक दिन नगर में आकर देखा बहुत वर्षों के बाद कि सखियों के साथ उनकी बेटी खेल रही है, विवाह के योग्य हो गई है। तो पति पत्नी ने आपस में मंत्रणा की कि अब कन्या के विवाह के लिए कोई श्रेष्ठ वर को खोजना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए, ताकि बेटी का विवाह हो जाए। तो पहले के ज़माने में अमीर आदमी तो ये थे ही, इनके यहाँ सेवक थे, दूत थे, उनको दूत कहा जाता था। तो पहले के ज़माने में इनके यहाँ परंपरा थी कि बेटी का विवाह ये तय नहीं करेंगे, दूत कोई वर खोज कर लाए। तो दूतों को कहा, जाओ हमारी बेटी के लिए कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। दूतों ने इधर उधर देखा, एक नगर में दूत पहुंचे जिस नगर का नाम कंचनपुर था। कंचनपुर नगर में एक व्यापारी का बेटा, बणिक का पुत्र, वह संस्कारवान सुंदर भी था, सर्वगुण संपन्न था, कुलीन जाति का था। उसको देखकर साधु नाम के बानिया के पास ले आए। बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान के साथ वणिक पुत्र के साथ कलावती का विवाह साधु नाम के बानिया ने कर दिया। लेकिन भूल क्या हुई? एक तो पहले सत्यनारायण की, जन्म के बाद कर देते। सुनो,
कोई भी दान पुण्य का संकल्प मन में आ जाए या ले लो, तुरंत दान महाकल्याण, जो ना दे सो बेईमान। हाँ, जितना है उतना तो कर ही दो, झंझट खत्म। लो महाराज, हमारे गांव में कहावत है, भगवान पर चढ़ी सुहाई, कुत्ता खाए चाहे बिलाई। अपनी तरफ से मुक्त हो जाओ, वरना बोलना बदना ठीक नहीं होती है। ज्यादा दिनों तक ऐसी पड़ी रहे डली रहे ठीक नहीं होती, तुरंत निपटाओ। तो पहली गलती साधु नाम के बनिया ने क्या की, पुत्री के जन्म के बाद सत्यनारायण की। अब विवाह के चक्कर में, भीड़ भाड़ भगदड़ के चक्कर में भूल गए, और जैसे ही भूले दमान बढ़िया मिल गया, सो और फूले नहीं समाये। अब फूले नहीं समाये, भगवान तो कुछ नहीं बोले, पर रुष्ट हो गए। भगवान उससे रुष्ट हो गए। दुर्भाग्य के कारण वह भगवान का व्रत करना भूल गया, भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात वह व्यापार के कर्म में लिप्त होकर के साधु नाम का बानिया पहली बार दमांद को लेकर के व्यापार करने के लिए गया। समुद्र के रास्ते से गया, पति पत्नी को समझाया, बेटी को समझाया। दमांद और साधु नाम का बनिया दोनों व्यापार करने गए। व्यापार चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे। रमणीय नगर को देखकर राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे, पर भगवान सत्यनारायण उससे रुष्ट थे। उसने प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं किया था। महादारुण दुख कष्ट देने का भगवान ने शाप दे दिया। हुआ क्या, एक दिन दो चोर राजा का धन चुराकर, माया के चोर बने, राजा का धन चुराकर लेकर भागने लगे, दौड़ने लगे। पीछे से राजा के दूत आ रहे थे, उन्होंने चोरों को धन चुराते देख लिया, वो भी पीछे पीछे भागने लगे। आगे आगे चोर, पीछे पीछे राजा के दूत। चोर भी दो थे, दोनों ने भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ससुर और दमांद ठहरे हुए थे, और धन को रख करके दोनों लुप्त हो गए। राजा के दूत पीछे से आ रहे थे, दो चोर हैं और ये भी दो हैं, और धन यहाँ पर है, यही चोर हैं। दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया गया। उनका जो धन था सब छीन लिया गया। ये चोरी का माल है, और जो इनका भी था वो भी चोरी का है, कहीं ना कहीं का। सो इनको पकड़ लिया, राजा की सभा में उपस्थित किया। महाराज, आपके धन को चुराकर भागने वाले दो चोरों को हमने पकड़ लिया है। हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा दें। राजा ने बिना विचार किए दृढ़ता पूर्वक कहा, इनको महान कारागार में डाल दो, इनका जो धन लिया है सब छीन लो। सब धन छीन लिया। दोनों की बात राजा ने नहीं सुनी, क्योंकि भगवान रुष्ट थे। और सुनो, जगत प्रसन्न हो, भगवान नाराज हो, तो जगत तुम्हारे पक्ष में हो जाए, भगवान भर विपक्ष में हो तो कौरवों जैसा हाल होगा, दिया जलाने नहीं बचेगा कोई। हाँ, और भगवान भर तुम्हारे पक्ष में हो, दुनिया तुम्हारे विरोध में हो, तो पांडवों जैसा हाल होगा, एक भी नहीं मरेगा। हाँ, ये सिद्धांत है। यही इनके साथ हुआ, यही इनके साथ हुआ। राजा से ये खूब मिन्नत करते रहे, प्रार्थना करते रहे, पर इनकी बात राजा ने नहीं सुनी, कठोर कारावास में डाल दिया। और इधर की छोड़ो, अब इनकी घर की सुनो। भगवान के शाप के कारण इनके घर पर भी महान दुख हुआ। इनके घर पर भी चोरी हो गई, जो धन था सब चला गया। कुछ ही महीनों में हालत ऐसी हो गई कि दोनों बेटी और माँ भिक्षा मांगने लगी। जो कल तक अमीर थी, भगवान रुष्ट हुए, भिक्षा मांगने लगी। घर घर जाएं, भोजन मंगाएं, भोजन पाएं, फिर जिएं, और इंतजार करने लगी कि कब पति देव आवे, कब हमारे ये दुख के दिन दूर हों। और इधर पति देव आ ही नहीं रहे। जमानत हो तब तो आए, और जमानत कराए को, जेल में है, किसी को पता ही नहीं कहाँ है। बड़ी हालत। और पहले कौन टेलीफोन चलता कि कहीं फोन लगा दो, तो हालत खराब। कई महीने बीत गए, रोज यही हर घर में भोजन जा कर के पावें। कलावती लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त होकर, भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती भी इधर उधर भोजन के लिए प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से, भूख से पीड़ित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। देखो, अब दिन बदलने होते हैं तो भगवान कहते नहीं है, संकेत करते हैं। क्या करते हैं? और संकेत समझ में आ गए तो जय राम जी की नहीं, वरना जय हनुमान जी की। हाँ, और गुरु जी भी ये थोड़ी कहेंगे ऐसा करो,
संकेत में समझा देंगे, अरे भाई उल्टे फुल्टे चल रहे हो, खोपड़ी उल्टी है, ठीक कर लो, और तुम्हारी समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो ठटरी बनाओ। तो भगवान संकेत देते। तो एक दिन कलावती क्षुधा से पीड़ित होकर, भूख से पीड़ित होकर एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। देर रात घर आई तो माता ने कलावती से पूछा, बेटी अब तक कहाँ रही, इतनी रात को क्यों आई, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माँ हम एक ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा, वही सुनने लगे थे। बेटी की बात सुनकर माँ को ध्यान आया कि तुम्हारे जन्म के लिए पिता ने संकल्प लिया था, हो ना हो वो संकल्प पूरा नहीं किया तो भगवान नाराज हो गए। बेटी की बात को सुनकर कलावती ने तत्क्षण संकल्प लिया कि कल प्रातः काल होते ही सत्यनारायण भगवान के व्रत की तैयारी करेंगे। गांव से सामग्री आदि उधार मांगी, जो मिला आज सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा करके प्रसन्नचित होकर के लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगी। बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, हम और हमारे पति पर दया करो, जो भी भूल हुई हो क्षमा करो। और भगवान का स्वभाव बड़ा सरल है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते। भगवान क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते, थोड़े में नाराज हो जाते। भगवान से प्रार्थना मांगी, प्रार्थना की, हे भगवान क्षमा करो हमको, हमारे पति को क्षमा करो, जो भी अपराध हुए हों क्षमा करो। भगवान इस बात से प्रसन्नचित हो गए। समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान ने, सत्यनारायण भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, हे भगवान हमारे पति और दामाद को अपराध से मुक्त करके दोनों को अपने घर शीघ्र भेज दो। इस व्रत के प्रसन्नता से भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हुए। राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में गए। सुनो राजा, प्रातः काल होते ही दोनों दामाद को और ससुर को छोड़ देना, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राजपाट सब नष्ट कर दे। राजा ने सुबह अपना स्वप्न सुनाया, डर गए बेचारे, 2:30 बजे नींद खुल गई, फिर नींद ही नहीं आई। भगवान ने धमकी ऊपर से दे दी, सब नष्ट कर देंगे। सुबह स्वप्न सुनाया, सभा में ऐसा ऐसा सपना आया। ब्राह्मणों ने कहा, देरी मत करो, भगवान की आज्ञा, जल्दी छुट्टी करो। तो दोनों को बुलाया, जितना धन लिया था उससे दुगना धन दे करके कहा, भैया तुम्हें देव योग के कारण कष्ट पाना पड़ा। दोनों भी कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक दोनों खड़े हो गए, बेड़ी बंधन से मुक्त हो गए। इसके बाद दोनों महान बणिक पुत्र राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़े तो राजा ने कहा, सुनो, ये आप भय विह्वल न हो, देवयोग के कारण आपने कष्ट पाया है, ये महान कष्ट अब आपको नहीं पाना पड़ेगा, भगवान ने आपको क्षमा कर दिया। ऐसा सुनते ही दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अपने देश की यात्रा को जाने लगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायामो तृतीयोध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। सत्यनारायण